भारतीय बनाम आधुनिकता, स्वावलंबी बनाम आश्रित, सात्विक बनाम तामसिका। शांति से सुनिएगा और इसको अगर अपना सके तो और बेहतर रहेगा। काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जब तक हमारे खान पान की शैली, खाद्य अखाद्य की मर्यादा, नियम संयम मर्यादा भंग होती रहेगी, तब तक हम लोग बीमार होते रहेंगे। इस विश्व के शारीरिक रोग का एकमात्र कारण यह छोटी सी मांसल जीव है। इसी जीव के स्वाद के लिए लोगों ने भोजन के नियम संयम आचार व्यवहार सब खत्म कर दिए और आज बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। जब बोला जाता है कि अपने शरीर में कुछ भी कूड़ा करकट मत डालो, तो सब गुस्से से सामने वाले को देखते हैं। असंयमित खाना, असंयमित पीना, बाहर का खाना, घर घर अशुद्धता शुद्धता का विचार किए बिना खाना, पैकेट बंद व डिब्या बंद सामग्रियों को खाना, पेस्टिसाइड्स रासायनिक उर्वरक खा खा कर रक्त धमनियों को अशुद्धियों से भरना, पानी को इतना फिल्टर कर देना कि उसमें से सब मिनरल आदि कई चीज़ों को निकाल कर पीना, सुबह सवेरे शाम दोपहर रात जब चाहे तब मुंह चलाना, कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना। बस भगवान ने मुंह दे दिया तो उसमें कुछ भी कभी भी कैसे भी डाल लो। सर्दियों तक मैं लोगों को अपने जो है आपने देखा होगा आम खाते हुए और गर्मा गर्म हलवे के साथ आइसक्रीम खाते देखा होगा। उनके चेहरे पर दर्प का भाव रहता है कि वो ऐसा फल खा रहे हैं जो उपलब्ध नहीं है। लेकिन उन मूर्खादि राजाओं को यह नहीं पता कि इसी दर्प भाव के वशीभूत होकर आप बीमारियों को निमंत्रण कर रहे हैं। जब बोला जाता है कि मैट से सब काम करवा लो लेकिन भोजन स्वयं बनाओ, तो उसमें नारी सशक्तिकरण घुसाकर और आधुनिकता का हवाला देकर हॉस्पिटल में एक और बेड बुक करवा ही लेते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आ माई ओ माई करते रहेंगे, लेकिन भोजन मेड ही बनाएगी, जिसका यह नहीं पता कि किस विचार, कौन से तरंगों से, कौन से एनर्जी लेवल से, कौन से भावना डालकर किस शुद्धता से भोजन तैयार करेगी या करेगा। बस लोलुप जीव को स्वाद मिलना चाहिए और मोटी चमड़ी को आराम, भले ही इससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य हाशिए पर ही क्यों ना रह जाए। कुकीज, ब्रेड, केक, चिप्स, भुजिया, नमकीन, पिज़्ज़ा, बर्गर जो है गंदे बासी सबके घर में पड़े होंगे। उनका टीवी में ऐड देख देख कर जो है टीवी देख देख कर लैपटॉप पर काम करते करते भक्षण करता चला जाएगा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी के शिकार होते रहेंगे। लेकिन अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अरहर, सौंफ, हल्दी, हींग, मेथी दाना, पीपली, गिलोय, अलसी के बीज, गोंद इत्यादि शायद ही कोई महीने में ही खाता होगा। यह सब खाने में सबको नानी याद आ जाती है, लेकिन नानी के साथ साथ वे भी जल्दी ही हॉस्पिटल के बेड पर पाए जाते हैं। जिस दिन इस जीव को असंयमित कर लिया तो उसी दिन समझिए कि आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। जिस दिन अपने किचन या रसोई को जैसे शरीर को मंदिर बनाते हैं, घर का एक औषधालय बना लेंगे, तो उसी दिन से आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। जिस दिन आपकी रसोई में आपके घर की स्त्रियों के अलावा किसी अन्य का प्रवेश वर्जित होगा, उसी दिन से आपका हॉस्पिटल और डॉक्टर से नाता टूटने लगा। जिस दिन आपने निश्चय बुद्धि होकर यह व्रत ले लिया कि मुझे बाहर का नहीं खाना और सबके घर का नहीं खाना, उसी दिन से आपके घर से रोग अपनी गठरी बांध लेंगे। बहुत ही आवश्यक हो तब ही इस व्रत का नियम तोड़ें। जिस दिन आपने यह व्रत ले लिया कि मुझे एकमात्र मौसमी ताज़ा फल और सब्जियों का ही सेवन करना, ठीक उस दिन से वैभव लक्ष्मी अपना बोरिया बिस्तर लेकर आपके घर में ठिकाना बनाने आ जाएगी। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात, तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी वर्षा घाम, मन को बलि बना लो ऐसा टेक न छाड़े आठों याम। मन को ऐसा बलिष्ठ बना लो कि तुम्हें कोई अपने नियम से डिगा ना सके। ऐसा नहीं कि यार दोस्तों ने कह दिया तो तुम भी अपने घर का संस्कार भुलाकर अभक्ष खाना पीने लगे।
मतलब आपके माँ बाप के दिए संस्कार इतने कमज़ोर थे कि अन्य दोस्तों के संस्कार उस पर हावी हो गए और आप इतने कमज़ोर और दिल शिकस्त निकले कि उनकी गलत बातें आपने ग्रहण कर ली, लेकिन अपनी अच्छी बातों या सात्विक आदतों का प्रभाव तुम पर नहीं डाला सका। और धिक्कार है तुम्हें, इसका मतलब तो आप उनके मानसिक गुलाम हो गए। मैं बार बार कहता रहूँगा, जिस दिन आपने अपने रहन सहन, आचार विचार, खान पान, नियम संयम को संयमित एवं नियमित करके नियंत्रित कर लिया, उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर एक बार सुन लेवें और समझ लेवें, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल चाख। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राधे राधे।